हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द 26th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन और टू गिव अ रीज़न। जब आप किसी बात का रीज़न बताते हो यानी कि कारण बताते हो। आई होप यू कैन अकाउंट फॉर द टाइम यू वर आउट। इसका मीनिंग है कि मुझे उम्मीद है कि आप अपने बाहर होने का रीज़न बता सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रही हूँ। अकाउंट फॉर का मीनिंग होता है जब आप किसी बात का रीज़न बताते हो, ठीक है, आप एक्सप्लेन करते हो। जैसे कि यहाँ पर इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि जब आप बाहर होने का रीज़न एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। तो अब हम बढ़ने वाले हैं सेकेंड फ्रेजल वर्ब की तरफ। सभी फ्रेजल वर्ब्स को आपने ध्यान से समझना है, उनके मीनिंग को समझना है और साथ में देखना है कि हमने किस तरह से उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ किया है। अब हम देखते हैं नंबर 2, बैक अवे। बैक अवे का मीनिंग होता है टू मूव बैकवर्ड्स इन फियर और डिसलाइक। पीछे की तरफ जाना जब आप किसी चीज़ से डर रहे हो या फिर आप किसी चीज़ को नापसंद करते हो। ओके, व्हेन ही सॉ द बेयर ही बैक्ड अवे इन फ्राइट। फ्राइट का मीनिंग होता है डर। इसका मीनिंग है कि जब उसने भालू को देखा था वह डर से पीछे हट गया था, पीछे हटने लगा था। ओके, तो जब आप पीछे हटने लगते हो, आप किसी चीज़ से डरते हो या फिर किसी चीज़ को नापसंद करते हो, तब आप वहाँ पर बैक अवे फ्रेजल वर्ब को यूज़ कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये वाली फ्रेजल वर्ब भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इसका मीनिंग होता है टू मूव बैकवर्ड्स इन फियर और डिसलाइक। अब हम देखते हैं नंबर 3, ब्लैक आउट। ब्लैक आउट का मीनिंग होता है टू फेंट और टू लूज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है होश, और जब आप उसे लूज़ कर देते हो यानी कि होश को खो देते हो। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब आप बेहोश होने लगते हो। रीना फेल इन द पार्किंग लॉट एंड ब्लैक्ड आउट। इसका मीनिंग है कि रीना पार्किंग लॉट में गिर गई थी और बेहोश हो गई थी। ओके, तो ब्लैक आउट का मीनिंग होता है बेहोश हो जाना। फेंट वर्ड का मीनिंग भी वही होता है और ब्लैक आउट जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है। आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। और देखिए कॉन्शियसनेस वर्ड जो है इसकी स्पेलिंग आप लर्न कर सकते हो यहाँ से। अब हम देखते हैं नंबर 4, ब्लॉक ऑफ। ब्लॉक ऑफ का मीनिंग होता है टू सेपरेट यूजिंग अ बैरियर। जब हम किसी जगह को बैरियर के थ्रू सेपरेट करते हैं यानी कि उसे अलग कर देते हैं। द पुलिस ब्लॉक्ड ऑफ द स्ट्रीट आफ्टर द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन वर्ड का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, विस्फोट हो जाना। ओके, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि पुलिस ने गली को विस्फोट के बाद यानी कि एक्सप्लोजन के बाद ब्लॉक ऑफ कर दिया था। अब हम देखते हैं नंबर 5, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मीनिंग होता है टू सेपरेट फ्रॉम अ क्राउड। जब आप भीड़ से अलग हो जाते हो या कोई चीज़ या कोई पर्सन भीड़ से अलग हो जाता है। वन ऑफ द सोल्जर्स ब्रोक अवे फ्रॉम हिज ट्रूप। इसका मीनिंग है कि सैनिकों में से एक सैनिक अपने ग्रुप से अलग हो गया था। ट्रूप वर्ड का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सैनिकों के ग्रुप को हम ट्रूप बोलते हैं। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।